मेरा नाम दीपक है दोस्तों। मैं 28 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान हूं और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। मेरा चेहरा मेरा गोल है, बाल घुंघराले हैं और माथा चौड़ा है। मैं हंसमुख स्वभाव का हूं, बिंदास हूं और मजबूत हूं। कसरत करना और अपनी बॉडी बनाना मेरा शौक है, इसलिए मैं हर रोज जिम जाता हूं। मेरी शादी अभी 2 साल पहले एक रिंकी नाम की लड़की से हो गई है। रिंकी भी बहुत खूबसूरत। बातें करने में वो बड़ी स्मार्ट है, खुलकर बोलती है और हंसी मजाक करने में भी बड़ी तेज है। हाजिर जवाबी उसका बहुत बड़ा गुण है। अच्छी बात यह है कि हम दोनों को प्यार बहुत ज्यादा ही पसंद है। कुल मिलाकर हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। दिन भर मैं ऑफिस में काम करता हूं और मेरी बीवी घर में काम करती है। इस तरह हम दोनों की लाइफ मस्त से गुजर रही है। हम दोनों को प्यार में रुचि दिन पर दिन बढ़ने लगी। ऐसा करते करते दिसंबर का महीना आ गया। 25 दिसंबर की रात को जब वह मेरे पास बैठी थी तो मैंने पूछा, रिंकी इस बार नया साल किस तरह मनाओगी? वो बोली, जैसे पिछली बार मनाया था वैसे ही मना लेंगे। मैंने कहा, नहीं यार, इस बार कुछ नया होना चाहिए। कुछ नया सोचो न प्लीज। वह बोली, जो तुम चाहो कर लो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा, वो तो ठीक है, पर बताओ न कुछ नायाब आइडिया। वह बोली, तो फिर तुम लोग एक दूसरे की बीवी से मिलकर मनाओ नया साल। एक ही कमरे में एक दूसरे के सामने एक दूसरे की बीवी से बातें करो। मैंने कहा, मैं भी अपने दोस्तों की बीवियों से मिलने के लिए तैयार हूं। वह बोली, फिर देर किस बात की? कल से काम पर जुट जाओ। अपने दोस्तों से बात करो, उन्हें राजी करो। आशीष, रोहन, प्रकाश तीनों मेरे दोस्त हैं। हमारा फैमिली सहित तीनों के घर में आना जाना है। तीनों फैमिली एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं। कोई अपरिचित नहीं है और तीनों से खुलकर बात करने में भी कोई संकोच नहीं है। इसलिए शाम को मैं और आशीष एक होटल में ड्रिंक्स पर बैठ गए और खुलकर बात करने लगे। बातों का सिलसिला नया साल मनाने पर टिक गया। थोड़ा इधर उधर की बातें की। बाद में मैंने उसके सामने अपना नए साल के मौके पर बीवियों की हेरा फेरी का सुझाव रखा तो वो उछल पड़ा। वह बोला, यार यही तो मैं भी कहने वाला था। मेरी बीवी रोज मुझसे पूछती है कि आज तुमने कार्तिक से बात किया नहीं। वह तो इसमें मुझसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसी ने मुझसे कहा था कि तुम कार्तिक से बात करो, वो मुझे पसंद है, मान जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, मैं भी तैयार हूं और मेरी बीवी भी तैयार है। मैं खुशी खुशी घर लौट आया। घर में आकर मैंने अपनी बीवी रिंकी को पूरी बात बताई तो खुश हो गई। उसने कहा, अब मैं तुमको बता रही हूं कि मैंने क्या किया। जब तुम ऑफिस में थे तो मैं पहले आशीष के घर गई और उसकी बीवी आरती से मिली। औरतें आपस में खुलकर खूब बातें कर लेती हैं, मर्द उतना नहीं कर पाते। मैंने तो कह दिया, यार आरती, मैं तेरे पति से मिलना चाहती हूं, बदले में तुम मेरे पति से मिल लो। वह बोली, अच्छा तो तुम ये चाहती हो? मैंने कहा, हां, नया साल नया हस्बैंड के साथ मनाना चाहती हूं। वह बोली, हां ठीक है, मैं तैयार हूं। मैंने पूछ लिया, तेरा पति मान जाएगा? वह बोली, क्यों नहीं मानेगा? मैं बोलूंगी तो उसे मानना ही पड़ेगा। फिर मैं रोहन की बीवी के घर चली गई। उससे भी खुलकर बात हुई। उसकी बातें सुनकर मैं तो खुशी से पागल हो गया। मैंने मन में कहा कि अभी तक मैंने इसके बारे में पढ़ा और सुना बहुत है, पर अब तो हम सब वही करने जा रहे हैं। कितना अच्छा लगेगा। अगले दिन यानी शनिवार को मैंने दोनों कपल आकाश आरती और रोहन रुचि को ड्रिंक्स एंड डिनर पर आमंत्रित कर लिया। अगली शाम को सही टाइम पर सब लोग आ गए। हमने उनका स्वागत किया और बड़े आदर सत्कार से बैठाया। इतने में मेरी बीवी ने सबको ड्रिंक्स का गिलास पकड़ा दिया। सबने एक स्वर में चीयर्स कहा और दारू पीने लगे। सबको दूसरे की बीवियों के साथ दारू पीना बड़ा अच्छा लग रहा था। रुचि ने पूछा, बीवियों की हेरा फेरी करके नया साल मनाने का आइडिया कहाँ से आया कार्तिक? मैंने कहा, यह आइडिया मेरा नहीं, मेरी बीवी रिंकी का है। आरती बोली, बड़ी रोमांटक है तेरी बीवी।
क्या मस्त आइडिया है। मैंने कई बार अपने पति से कहा कि तुम कार्तिक से इस विषय पर बात करो, पर चलो आज मेरे मन का होने जा रहा है। रुचि ने कहा, अब दुनिया बदल चुकी है। मेरी बीवी ने कहा, दूसरे का पति सबको अच्छा लगता है और दूसरे की बीवी सबको अच्छी लगती है। तभी तो मेरे मन में आइडिया आया। इन बातों से माहौल रोमांटिक हो गया। इस तरह हम तीनों ने अपने अपने पार्टनर चुन लिया। इतने में मेरी बीवी बोली, यार रुचि और आरती, तुम चाहो तो अलग अलग कमरे में अपने अपने पार्टनर के साथ चली जाओ। रात के 11:30 बज चुके थे। अब नया साल आने में बस आधे घंटे का समय ही बाकी था। थोड़ी देर बाद, अब बस 2/3 मिनट ही बाकी थे नया साल आने में। सबकी नजरें टीवी पर लगी थी। इतने में टीवी से आवाज आई, हैप्पी न्यू ईयर। हम सबने भी कहा, हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद नए साल का केक काटा गया। केक सबको बांटा गया। फिर बाथरूम से नहा धोकर सब लोग वापस आ गए। खूब बातें होने लगी। सबके चेहरे खिले हुए थे। सभी प्यार के नशे में थे। धीरे धीरे फिर माहौल बनने लगा। यह माहौल अब पूरी तरह 2022 की थी। नए साल का पहला ही दिन था। शाम को मेरा दोस्त प्रकाश अपनी बीवी मिहिका के साथ आ गया। मिहिका को देखकर मैं व्याकुल हो गया। उधर मेरी बीवी भी प्रकाश पर मोहित हो गई। वो मुझे अंदर ले जाकर बोली, अब आज तो मैं प्रकाश से बातें करूंगी, तुम उसकी बीवी से बातें कर लो। मैं तो चाहता ही था। फिर क्या, मेरी बीवी ने मिहिका से खुलकर बात की और मैंने भी प्रकाश से खुलकर कहा। दोनों राजी हो गए।